नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बार फिर से जनता के युवाओं के मुद्दों को लेकर और प्रशासनिक क्या नीतियां अपना रही उसी को लेकर हमारे रूबरू हुए हैं मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल से। सबसे पहले सवाल इनसे होंगे कि राज्यपाल यानी कि मनोज सिन्हा जी ने एक इमरजेंसी ऑल पार्टी मीट बुलाई गई, आखिर उस मीट का क्या मकसद था, क्या व्यूज रखते हैं सुनील डिम्पल इस मीटिंग को लेकर, और साथ ही इनका मिलना हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी से, इन्होंने क्या मुद्दे उनसे डिस्कस किए। और उससे भी बड़ी बात, 3 सवाल आज हम इनसे करेंगे कि JKPSI FFA PA यानी कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में धांधली का मामला सामने आया था, जिसके चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक कमेटी का गठन किया था। और कमेटी ने ही अब ये बात कह दी है कि ये अब जांच जो है एजेंसीज को सौंपी जाए, जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो पहले 100 कैंडिडेट थे, जो कंटेस्टेंट थे जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था, जो मेरिट में आए थे, जब उन्हें बुलाया गया और बुलाकर उन्हीं से वही प्रश्न पूछे गए जो उन्होंने परीक्षा में दिए थे, तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न देने में नाकामयाब हुए। तो साफ तौर पर यह जाहिर हो गया कि वाकई JKPSI में FFA और PA के जो एग्जाम्स हुए थे, जो पहली बार, बल्कि जो JKPSI की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट इसके एग्जाम लेता था, पहली बार JKSSB को रेफर किए थे और पहली बार ही घोटाला सामने आया। सुनील जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रश्मि, आपने अपना सवाल रख दिया और सवालों की बरसात बौछार एक ही सवाल में कर दी। क्योंकि आप बड़ी ईमानदारी से हर सवाल का जवाब जी, देते, समझदारी से देते हैं। मैं बिल्कुल रश्मि, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। आपने मेरे ऊपर भी पैनी नज़र रखी कि राज्यपाल साहब से हमारी मुलाकात हुई और साथ ही राज्यपाल साहब ने एक चाय पे बुलाया, हाई टी मीटिंग राजभवन में कश्मीर में की, ऑल पार्टीज मीटिंग का। तो आप उसके बारे में भी मुझसे ये जानना चाहती हैं कि मेरा क्या उसको लेकर के प्रतिक्रिया है। और नंबर 3, आपने जो बेरोजगार नौजवानों की बात उठाई है, तो उसको लेकर के आप मेरी रिएक्शन, मेरा प्रतिक्रिया आप जानना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपका पहला सवाल कि जो ऑल पार्टी मीटिंग राजभवन कश्मीर में बिना एजेंडा तय किए जो राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा है कि ये पहले एजेंडा दिखाना चाहिए था, तो उस मीटिंग में देखिए, जब हमें भी ये मालूम हुआ कि 1 बजे के करीब ये खबर वायरल हुई, जानकारी मिली कि राजभवन कश्मीर में हाई टी पार्टी मनोज सिन्हा साहब ने बुलाई है। हमने उसका स्वागत किया, ठीक है, बुलाई है, कोई बात नहीं। लेकिन हमने जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहा, और साथ में हम ये भी चाहते थे कि जम्मू के भी राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर्स को उस मीटिंग में राज्यपाल साहब आपको बुलाना चाहिए था। क्योंकि आज तक जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करके राजनीतियां हुई हैं और केंद्र से हमें कभी इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि केंद्र ने भी कभी जम्मू को उछाला, कभी कश्मीर को उछाला, कभी दोनों को इकट्ठे नहीं बैठने दिया और नफरतों की दीवारें खड़ी हो गई। वेल एनी हो, जो भी राज्यपाल साहब ने किया बहुत अच्छा किया, क्यों है मीटिंग बुलाई, बहुत बढ़िया किया। लेकिन हमने उसी समय जो पत्रकार मित्रों ने आप ही की तरह मुझसे रिएक्शन जानना चाहा कि पॉलिटिकल लीडर्स की मीटिंग है हाई टी, तो मैंने उसी टाइम कहा कि ये मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है इस समय जो अहम मुद्दा है हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम, 1 करोड़ 30 लाख आवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों का जो मुद्दा है वो ये है कि हम लोग जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा, अपना स्पेशल स्टेटस 370 35 से स्टेट सब्जेक्ट और महाराजा गुलाब सिंह जी, हरि सिंह जी की 200 साल पुरानी रियासत को वापस चाहते हैं। क्योंकि और मैंने ये सुझाव दिया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP तो कर गई नहीं, उसने तो बहिष्कार ही कर दिया। अपनी पार्टी और जो कश्मीर के जो भी संगठन गए थे, हमने उनसे कहा था कि देखिए साहब, आप ऑल पार्टी मीटिंग जो प्रधानमंत्री जी ने टी पार्टी आपके लिए रखी थी, आप उसमें भी कुछ लेकर के नहीं आए, वहां भी रियासत का दर्जा वापस नहीं मिला। चलिए, एक मौका आपको मिला है, क्योंकि मैं तो पहले दिन से 5 अगस्त 2019 के बाद ही तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच के ऊपर लाने का प्रयास कर रहा हूं और मेरा प्रयास ये जारी है। और जुलाई में मैं जो एक मीटिंग हुई है वही पूछना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से। कश्मीर श्रीनगर में जम्मू के कई नेताओं ने, जैसे एकजुट जम्मू के जो अंकुर शर्मा एडवोकेट, उन्होंने भी कहीं ना कहीं नाराजगी जताई है कि क्या कश्मीरी के लोगों को, ही नेताओं को खुश करने के लिए वहां पर ऑल पार्टी मीट रखी गई, जम्मू के कुछ नेताओं को क्यों इग्नोर किया गया।
देखिए, अपनी अपनी सोच सभी की हो सकती है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मिशन स्टेटहुड जम्मू और कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करना चाहता है। पीओके गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे एक साथ बिठाना चाहता है। और जिस प्रकार से कश्मीर के नेता ये कह रहे हैं कि कश्मीर की पार्टियां इकट्ठी हो जाएं ताकि कश्मीर को बचा ले, तो मेरा ये कहना है कि नहीं, हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बचाना है। हम तीनों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर एक, जो राज्यपाल साहब के पास मीटिंग थी तो हमने इनको कहा, अपील की कि जिन जिन लोगों को बुलाया गया है एक रेजोल्यूशन पास कर लीजिए। मौका है, ऑल पार्टी मीटिंग है, और एक रेजोल्यूशन पास करके प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर से भेजिए कि हमारी रियासत का दर्जा चुनावों से पहले हमको वापस किया जाए। और मैं आपकी जानकारी के लिए रश्मि, और इन नेताओं की जानकारी के लिए भी और दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि मुझे अभी 2 सालों तक नजर नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएगी। और लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर्स मालूम नहीं क्यों चुनावों के पीछे इतना पड़े हुए हैं। आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर के अवाम को, बेरोजगार नौजवानों को आपकी जरूरत है, आप रियासत के दर्जे की आवाज नहीं उठाते, बेरोजगारी को लेकर के आप उनके साथ खड़े नहीं होते, डेवलपमेंट को लेकर के जम्मू कश्मीर नीलाम हो गया, आप अवाम के साथ नहीं खड़े होते। अब मैं आपका इससे जुड़ता हुआ सवाल कि मुझे मौका मिला, बात हाँ? मिलने का, तो हाँ। आपने क्या मुद्दे वहाँ डिस्कस किए, क्या मुद्दे उन तक रखे, जी। क्योंकि ये जनता भी जानना चाहेगी जी। ना, क्योंकि आपकी फोटोग्राफ्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अगर आप नेताओं की बात करते हैं तो आप भी तो एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक नेता ही मानते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं, तो आपने क्या जी, मैंने राज्यपाल साहब से सबसे पहले मैंने ये कहा कि आपसे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बहुत उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों को पूरा कीजिए। मैं ये संदेश लेकर के आया हूं, और मैंने उनका स्वागत किया कि आपने एक चंद दिन पहले न्यू जॉब पॉलिसी को लागू करने के लिए ऐलान किया है कि आप जल्द ही न्यू जॉब पॉलिसी लागू कर रहे हैं। और इस जॉब पॉलिसी के तहत आपने जेकेएसएसबी की और पब्लिक सर्विस कमीशन की सारी पोस्टें विड्रॉ कर ली है, तो उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। नंबर 2, जेकेएसएसबी और पीएससी हमेशा ही सुर्खियों में, भ्रष्टाचार को लेकर के सुर्खियों में रहता है, तो उनको कहिए कि एक तो आप करप्शन फ्री सिलेक्शन कीजिए, हैं, फ्री एंड फेयर सिलेक्शन आपने कीजिए। उपराज्यपाल जी से ये बात की जा करके, आप बात करते हैं जम्मू के युवाओं की, जम्मू के लोगों की बात करते हैं। इस समय जो मुद्दा गरमाया हुआ है, कई हजारों युवाओं की जो उम्मीदें हैं, उनका भविष्य इस सिलेक्शन पर टिका हुआ था, जिन्होंने मेहनत कर कर शुरू से ही अपनी जमा पूंजी अपनी पढ़ाई पर लगा दी, अपनी मेहनत करने में लगा दी। और एक तरफ वो लोग जिन्होंने पैसा देकर इन पोस्टों को खरीदना चाहा और वर्दी पहननी चाहिए। ये एक बड़ा ही गरमाया इशू बताना चाहेंगे। जेकेएसएसबी के द्वारा पहली बार जेकेपीएसआई के एग्जाम्स कंडक्ट किए और पहली बार घोटाला हुआ। और वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, जिन बच्चों के अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 117 मार्क्स आए हैं, जो टॉप में आए, और वहीं जाकर वहाँ 41 मार्क्स आते हैं, वो बच्चे भी परेशान हैं। और जिन बच्चों के जेकेपी बिल्कुल क्लास 4 एग्जाम थे, वो भी परेशान है। आपने क्या बात की, ये डिस्कशन की कि कहा जा रहा है एक जम्मू का पावरफुल व्यक्ति मास्टरमाइंड है इस सारे स्कैम के पीछे। और साथ ही साथ जो कमेटी गठन की थी माननीय गवर्नर साहब से, गवर्नर उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कमेटी गठन की, ये कमेटी ने ही ये डिसाइड किया, ये कहा है, गुहार लगाई है कि ये एजेंसी को, जांच एजेंसी को ये सौंपा जाए, क्योंकि जब उन्होंने पूरे तथ्य, कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं कि वाकई लग रहा है कि काफी बड़ा घोटाला हुआ है, ये पोस्टें खरीदी गई हैं। और उनमें इसी में ये कहा जा रहा है कि अब उन बच्चों के भविष्य का क्या, अगर ये कहें कि रद्द की जाती है ये, तो उन बच्चों का क्या जो मेहनत कर कर यहाँ पहुंचे। और जिन बच्चों ने अपने बाप दादों की, जिन उनके माता पिता ने जमीनें बेच दी कि ये लीजिए पैसे और हमारे बच्चों को पोस्ट दीजिए, तो क्या होगा आखिर। जब ये स्कैम हुआ था, इससे पहले सत्यपाल मलिक ने भी हमारे 1600 बच्चे जम्मू कश्मीर बैंक के जो जम्मू से ज्यादा चुने हुए थे, उन बच्चों की लिस्ट को खारिज कर दिया। ये इल्जाम लगा करके ये इसमें धांधलियां हुई हैं और जम्मू के बच्चों को पीछे कर दिया। और ये जो आपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ये सब इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं, इसको तो हमने पहले दिन से ही ये राज्यपाल साहब को और जम्मू कश्मीर की सरकार को ये कहा था कि इसकी सीबीआई की इंक्वायरी करवाई जाए। और दूसरा, मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल साहब को मैंने फिर ये भी सुझाव दिया कि देखिए साहब, ये हमारे नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे जो हैं, रहबरे खेल टीचर्स जो हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स जो हैं, बीडीएस और डॉक्टर्स जो हैं, और एसपीओज
और पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स जो है। पर सुनील जी, हमारा सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, घुमा रहे हैं सवाल को। हम ये पूछ रहे हैं, कहा ये गया है कि जेकेपीएसआई एफएफएपीए के जो स्कैम में जम्मू का एक पावरफुल व्यक्ति है जो दिल्ली में है, और उसी वही मास्टरमाइंड और उसी के सिक्योरिटी गार्ड के माध्यम से ये सारा पैसे का लेन देन हुआ है। तो आप क्या बात को घुमा रहे हैं? आप उसी बात पर आइए ना। ये कहा जा रहा है कि मे भी परीक्षा रद्द हो, पर सवाल ये है कि रद्द हो या ना हो, ये बात की बात है। सबसे पहली बात, उन लोगों को एक्सपोज किया जाए जो पावरफुल व्यक्ति हैं कि आखिर क्यों बच्चों के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। इसके बारे में आप क्या राज्यपाल जी से आपने बात की? जी देखिए, मैंने फ्री एंड फेयर सिलेक्शंस की बात की और जल्द से जल्द जेके, एसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन की खाली पड़ी असामियों को, पोस्ट को भरने की बात करी, और यह भी कहा कि आप नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को, रहबरे खेल टीचर्स को, ज़राअत, सेहत, जंगलात, हेल्थ वर्कर्स को जिनसे आप मिले भी हैं, और डॉक्टर्स को जिनको आप मिले भी हैं, उनको अभी इंसाफ नहीं मिल रहा। उनको आप न्यू जॉब पॉलिसी के तहत वार फुटिंग के ऊपर उनको परमानेंटली रिक्रूट करें। वो बच्चे आपसे मिले, अभी तक आपने ना उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी बनी है और ना ही उनकी सैलरी को इनहेंस किया गया। आपको लगता है जो स्कैम हुआ है इसमें इंक्वायरी हो पाएगी? क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का भी स्कैम था, वो बच्चे आज तक रो रहे हैं, एलजी साहब, रहे हैं। अगर 10,000 रुपए की रिश्वत लेने वाली कॉर्पोरेटर को अगर हिरासत में लिया जाता तो इतना बड़ा स्कैम जिसमें हमारे कई युवाओं की भविष्य टिका हुआ है, उनकी विश्वास टिका हुआ है, तो उनका स्कैम क्यों इतना लिंगर किया जा रहा है? जी, मैं फिर से दोहराता हूं एलजी साहब, ये जो एक वरिष्ठ है बिजली पत्रकार है और एक महिला है जो बड़ी तेज तरार पत्रकार है, इसके सवाल का आप जवाब दे दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास हर खबर जाती है, और विशेष तौर पर सुनील डिम्पल की तो हर बात आप तक पहुंचती है और आप उसका जवाब भी देते हैं। अखबारों में भी आता है, स्टेटमेंट्स में भी आता है, बहुत तरीके से आता है। अब मैं इसकी भी आप सीबीआई इंक्वायरी करवाएं, और सीबीआई इंक्वायरी में जितना बड़ा वो पॉलिटिकल लीडर हो उसे बेनिकाब किया जाना चाहिए। मैं उन तमाम बच्चों के साथ हूं जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, फाइनेंस अकाउंटेंट हैं, या पंचायत अकाउंट्स हैं, या बॉर्डर बटालियन सीआईएसएफ के बच्चे, या सब इंस्पेक्टर के बच्चे, और जो 8,475 पोस्टें जो थी फोर्थ क्लास की पोस्ट, वो भी अभी पूरी नहीं भरी गई हैं। उनके लिए भी हम जंग लड़ेंगे। और जो बच्चे नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल टीचर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, इनको जल्द से जल्द, मैं फिर दोहरा रहा हूं, राज्यपाल साहब से तो मैंने रिक्वेस्ट करी। फायर एंड इमरजेंसी की सर्विसेज की भी लगातार बच्चे यू जो जांच कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। आज कितनी देर से वो बच्चे लगातार इस बात को, और आप जेकेपीएसए के स्कैम जो सामने आते हैं फिर से वो कह रहे हैं कि इस पर भी जांच, अगर उन पर जांच नहीं हुई तो आपको लगता है कि जेकेपीएसए के बड़े स्कैम, क्योंकि जब बड़े बड़े नाम आते हैं ना सुनील डिम्पल जी, ये कड़वा सच है पर कहीं ना कहीं ये सत्य है, जब बड़े बड़े नाम आते तो कहीं ना कहीं जांचें भी, मुझे लगता है कि सत्यपाल मलिक साहब इस जांच को तेजी से करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि इसकी जांच होगी, और कितने समय में होगी ये भी आप जल्द से जल्द इसका टाइम बाउंड कर दीजिए। और साथ में इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसका संज्ञान जरूर लीजिए। हो गई, ये सवाल हो गया, ये पहुंच गया एलजी साहब तक। मेरा भी प्रतिक्रिया, मिशन स्टेटहुड की प्रतिक्रिया भी चली गई। इसलिए इस सवाल पर जोर दे रहे हैं सुनील जी, आप बड़ी बेबाकी से सवाल रखते हो, आपकी सवाल को कहीं ना कहीं जनता भी सुनती है और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी सुनते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी फिर कहेंगे, वो बच्चे अभी तक मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी। मेरे पास देखिए 30 लाख बेरोजगार लोगों की जंग मिशन लड़ रहा है। मेरे पीएचई, ये बीएड, एमएड, पीएचडी हाईली क्वालिफाइड बच्चे बेरोजगार हैं। इनकी मैंने बड़ी जबरदस्त तरीके से एलजी साहब को रिक्वेस्ट की कि नौजवानों को उम्मीदें उससे जुड़ी हुई हैं, आप इन्हें पूरा कीजिए। और साथ ही अब इसके अलावा मैं दूसरा कहूँ कि मैंने ये भी कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद पीस, नॉर्मेलिटी, डेवलपमेंट की कोई बातें नहीं हो रही हैं। और साथ में हमने ये भी गुहार कहा कि हमारी रियासत का दर्जा हमको जल्द से जल्द वापस मिलना चाहिए। और मैंने तमाम राजनीतिक दलों को भी ये अपील कर दी है, जब वो टी पार्टी में गए थे, कि एक मौका मिला है, एक कंसेंसस वहां पे रेजोल्यूशन पास करके प्रधानमंत्री जी को फिर से कहिए
कि हमारी रियासत तो पहले वापस कीजिए चुनावों से पहले, कब तक हम इस मुश्किल के दौर से गुजरते रहेंगे। और इसके साथ साथ मैंने जो बड़ी अहम बात करी रश्मि, जम्मू के लोग इस समय बिजली की कटौतियों की वजह से, कर्टेलमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी की वजह से त्राही पानी की त्राही। तो डेली वेजर्स ने काम छोड़ रखा है। हाँ, मैं उनका पूरा पूरा समर्थन करता हूँ। उनकी मांग भी तो मैंने की है, पीएचई पीडीडी पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को बुलाएं आप राजभवन में, बात का मसले को हल करें, उन्हें पक्का करें, उन्हें न्यू जॉब पॉलिसी के तहत रिक्रूट करें, उनकी नौकरियां लगाएं। और जो इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, सलाल और उड़ी हाइडर प्रोजेक्ट हमारा है। आप कहते हैं कि जम्मू के बिना पैसे के बिजली नहीं दी जाएगी, किसी को फ्री बिजली नहीं देंगे। हम तो 70 सालों से बिजली जो है पैसों के साथ खरीद रहे हैं। 70 सालों से जम्मू कश्मीर की सलाल उड़ी हाइडर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट्स की बिजली दिल्ली ले जाते हैं और वहां से महंगे दामों पे हमें बिजली दी जाती है। हमें जम्मू कश्मीर को उस बिजली की जो जम्मू कश्मीर में पैदा होकर दिल्ली भेजती है। आप जी, जब भ्रष्टाचार खत्म होगा तो सब मिलेगा ना, ये सबसे बड़ी बात है ना। इसमें आइए ना आप जरा, फायर एंड इमरजेंसी की कह रहे हैं वो जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच। आप इसके बारे में क्या कहते हैं मनोज सिन्हा जी से? एक मिनट पहले अब मुझे वही तो कह रहे हैं सर, भ्रष्टाचार ही तो सारी जड़ है। भ्रष्टाचार ही तो सुनील जी सारी जड़ है ना, भ्रष्टाचार ही तो सारी जड़ है। तभी तो बेरोजगार बच्चे, युवा, आज तक जो 4th क्लास के बच्चे 8000 से कुछ ज्यादा, उनको अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं की गई। फायर एंड इमरजेंसी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करप्शन को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, जम्मू की आवाम के साथ सोतेला व्यवहार को लेकर के, किसी भी मजहब को लेकर के मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूं। चाहे वो गुज्जर समुदाय हो, रूपनगर के लोग हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की शहादत हो, चाहे वो रजनी बाला की शहादत हो, चाहे वो अमरीना भट्ट की शहादत हो, मैं हर मजहब के लोगों के साथ खड़ा हूं। हर, और जो करप्शन के खिलाफ तो आप देख सकते हैं कि मैंने कई विरोध प्रदर्शन किए हैं। आप तो खुद कवर करती हैं, और मैं प्रैक्टिकल तौर के ऊपर बात जो करता हूं उसे पाए तकमील तक पहुंचाता हूं। और जब तक वो पूरी नहीं होती बात, चाहे वो सरकार पूरी ना करे, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता हूं, और जब तक आखिर तक इंजाम तक नहीं पहुंचे। और इस समय मैं आपको बताऊं कि मैंने ये भी मांग किया कि हमारे सलाल और उड़ी हाइडर प्रोजेक्ट हमको वापस कीजिए। उसके बदले में हमें क्या मिला? हमें मिले स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी बिजली की कटौतियां हो रही हैं जम्मू में, लो फ्लक्चुएशन है, लो वोल्टेज है, पीने को पानी नहीं है। और जब से पीएचई और पीडीडी विभाग जम्मू नगर निगम के अधीन गया है, एक फुल फ्लैज डिपार्टमेंट जो है पीएचई और पीडीडी डिपार्टमेंट डिफंक्ट हो गए हैं, खोखले हो गए हैं, काम ही नहीं कर पा रहे हैं, करने ही नहीं देते हैं उनको काम। और देखिए, जो पीएचई और पीडीडी डिपार्टमेंट एक फुल फ्लैज डिपार्टमेंट्स हैं। अरे भाई, जम्मू नगर निगम वाले अपने सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं कर पा रहे, उनको तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। 6-6 साल से मेरे पीएचई के डेली वेजरों को तनख्वाहें नहीं मिली है। मैं देखता हूं, वो मुझे सुनाते हैं, जार जार रोते हैं वो। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही कहूंगा कि मेरे जितने बेरोजगार नौजवानों की लिस्ट मैंने आपको गिनवाई है, इन्हें पक्का कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इसको जो रश्मि की जान का तसल्ली के लिए और दर्शकों की तसल्ली के लिए मैं हमारे युवाओं की बात, मैं नौजवानों के साथ हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, और इसकी सीबीआई इंक्वायरी सभी की, जिस जिसका भी है, सब इंस्पेक्टर की पोस्टों का, फायर एंड इमरजेंसी का। क्योंकि उनको तो सर 9 साल हो गए फायर एंड इमरजेंसी को, तो कुछ सोचिए 9 साल में उन्हें इंसाफ मिला, तो क्या जेकेपीएससी स्कैम सामने आएगा? क्या इंसाफ मिलेगा? हेल्थ वर्कर्स को इंसाफ मिला? आप मुझे बताइए। मैं कंट्रोवर्सी, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से क्या कहने गए थे फिर? आप मैं कहते हैं आपकी बात सुनते, तो क्या उन्होंने ये बात उन तक पहुंची है? मैं हाँ, सुनिए ना, मैं आपको बताऊं, सिर्फ राजनीति की सत्ताधारी पार्टियों ने, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, चाहे पीएचई पीडीडी पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हो, चाहे रहबरे खेल बच्चे हो, चाहे नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे हो, सीआईएसएफ बीएसएफ बॉर्डर बटालियन के बच्चे हो, इन सब 30 लाख बेरोजगार नौजवानों के ऊपर राजनीति की गई है। और यही कहा जाता है कि पहले हमें मुख्यमंत्री बनाओ, अब की बार हम 50 के पार, अगला मुख्यमंत्री हमारा होगा, अगला। अब बताइए, अग्निपथ जो स्कीम चला दी है इन्होंने, अगर बाप और बेटा नौकरी करते हैं, बाप 60 साल की उम्र में रिटायर होगा, बेटा 22 साल की उम्र में रिटायर होकर के आ जाएगा अग्निपथ स्कीम के तहत। तो एक अग्निपथ स्कीम गलत लॉन्च की गई है,
ये एक डिसिप्लिन्ड हमारी सेना, नेवी और हमारे एयरफोर्स एक डिसिप्लिन्ड जमाते हैं, और वहाँ पे इनडिसिप्लिन, ये कोई नरेगा की स्कीम नहीं है या डेली वेजर्स की स्कीम नहीं है। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में नंबर 1 के ऊपर है। आपने अग्निपथ स्कीम ला करके सारे इनका डिसिप्लिन ही खराब हो जाएगा। और एक तरफ हमारे चाइना बैठा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है। जब 21-22 साल का नौजवान बंदूक की ट्रेनिंग लेकर के आएगा तो उन्हें तो बना बनाया एक कैडर मिल जाएगा जो एंटी नेशनल होगा। वेल एनी हो, हम उस दिशा में नहीं जाएंगे। मैं आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा करने की बात करता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर को एक साथ लेकर के चलना चाहता हूँ। और मिशन स्टेटहुड का ये रोड मैप है कि हम रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370-35 से फिर वापस लेंगे। और मेरे जो बेरोजगार नौजवान हैं, मैं इनकी रैलियों में गया, रहबरे खेल बच्चों की रैलियों में गया, मैं नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों की रैलियों में गया, मैं ये जो एम्प्लॉयज़ वहाँ से होकर के आ गए हैं, रजनी बाला के वो जो एम्प्लॉयज़ है, डोगरा एम्प्लॉयज़ जो जम्मू के कश्मीर में लगे हुए हैं, उनके साथ मैं खड़ा रहा। राहुल भट्ट के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आखिर तक मैं खड़ा रहा। तो ये जंग जारी रहेगी। ये तो स्वाभाविक है कि मिशन स्टेटहुड ने 5 अगस्त 2019 के बाद जो जंग का ऐलान किया हुआ है, जब तक मेरी आवाम को 1 करोड़ 30 लाख आवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल नौजवानों को दी जाएगी। लेकिन जितना मुश्किल दौर में इस समय मेरा बेरोजगार नौजवान है, या जिस दौर से मेरा ये पढ़ा लिखा नौजवान गुजर रहा है, ऐसा दौर तो मैंने जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी नहीं देखा। और मैं राज्यपाल साहब आपसे उम्मीद करता हूं कि आपसे जो मुलाकात, और एक और बात मैं आपको इस मुलाकात के दौरान संयम पंडो जो एक्टर मॉडल है वो भी मेरे साथ था, और आशीष कोहली जो जेके मीडिया का है वो भी मेरे साथ थे। तो इन दोनों बच्चों को राज्यपाल साहब ने आशीर्वाद दिया कि आपकी मैरिज लाइफ जो है अच्छी हो और आप सुखी। था ना, हमारे और भी युवा हैं जो जेकेपीएसए स्कैम में जो शिकार हुए हैं या फायर एंड इमरजेंसी के हैं या डेली वेजर, उन पर भी अपना आशीर्वाद दीजिए। जी, मैंने इस बात को लेकर के क्योंकि मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि जो ऑल पार्टी कल की मीटिंग हुई है, क्योंकि स्टेट तो हमें प्रधानमंत्री जी ने देनी है। वो जो 5 अगस्त 2000 को छीना वो अमित शाह जी ने हमको देना है, पीएम और होम मिनिस्टर साहब ने देना है। और एक बड़ी एक ऐड पिछले दिनों चल रही थी कि प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, एक ऐड आ रही थी कि मोदी जी का परिवार, आपने भी देखा होगा नेशनल चैनल, कुछ लोग दिखाते थे जिसका घर टूटा हुआ, जिसका जो कोई 3 व्हीलर का ऑटो है या ये है, तो वो ये कहते थे कि ये हमें मोदी जी ने दिया है, ये घर मोदी जी ने बना के दिया और मोदी जी के परिवार हमारा परिवार है। तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी, क्या ये मेरे 60,000 जो डेली वेजर हैं, क्या ये आपके परिवार के नहीं है? क्या ये हेल्थ वर्कर्स जो हैं, क्या ये आपके परिवार के नहीं है? ये नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल बच्चे, होम गार्ड्स, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, वो लैंड डोनर, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, क्या ये आपके परिवार के नहीं है? अगर ये आपके परिवार के हैं तो मेरे 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दें, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का आपने वादा किया था। और 2014 के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ हजार लोगों को, बच्चों को नौकरी मिली होगी अपनी काबिलियत के ऊपर, बाकी किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मिशन स्टेटहुड के सुनील डिम्पल। 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार ये भी आवाज़ रख रहे हैं, गवर्नर साहब से मिलते भी हैं पर मिशन स्टेटहुड वापस नहीं इनको मिला। बात तो करते हैं कि मैं पीछे लगा हूँ, अब कब तक लगे रहेंगे ये हमें भी नहीं पता। पर सबसे बड़ी बात है युवाओं की, जो वायदा किया गया था कि नौकरियां ही नौकरियां होंगी और दूध की नदियां बहेंगी। नदियां बह तो जरूर रही हैं लोगों के आंसुओं की, लोगों की हाहाकार की, वो भी सड़कों पर। लगभग 9 साल हो चुके हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के यूथ जो हैं, जो उनके एस्पिरेंट्स हैं, लगातार वो मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, नहीं हुई। अब जो इतना बड़ा स्कैम सामने आया, तथ्य भी सामने आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया, और गठन में भी ये कहीं ना कहीं कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि वाकई ही स्कैम हुआ है।
और ये एग्जाम्स कंडक्ट होते ही, रिजल्ट होते ही साफ तौर पर कई ऐसे तथ्य सामने आए जिससे साफ पता चल रहा था कि वाकई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और ये भी बात सामने आई क्योंकि समाचार पत्रों में के पहले पन्ने पर यह खबर प्रकाशित हुई कि जम्मू का कोई पावरफुल व्यक्ति है जो दिल्ली बैठा हुआ है, ये सारा मास्टरमाइंड उसी का है। अगर JK-PSI के बच्चे जिन्होंने उम्मीदें लगाई थी और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के 9 साल से ये कह रहे हैं कि जांच करवाइए, जांच करवाइए, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है क्यों नहीं जांच करवाई जा रही। आज भी वो बच्चे इसी उम्मीद में हैं कि आखिर हमारी सुनवाई होगी। अरे करवाइए आप जांच, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और युवाओं का विश्वास आप पर स्थिर रहेगा। और साथ ही साथ कहेंगे JK-PSI जाता है तो इतने बड़े 100 करोड़ से भी ज्यादा कि स्कैम क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल रहेगा। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही उम्मीद करते हैं। एक बड़े पारदर्शक, एक नेता है, एक सियासतदान है और युवाओं की उम्मीद है। हम ये कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, सर आप बड़े ही एक दिग्गज नेता हैं, एक सूझबूझ वाले सियासतदान हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जम्मू कश्मीर के हेड हैं। आप पर जनता को, आप पर डेली वेजर्स को, आप पर हमारे युवाओं को विश्वास है। आप उस विश्वास को जाते जाते टूटने ना दीजिए। आप आज हैं, कल कहीं और होंगे, पर आपकी जो छवि युवाओं के दिलों में होगी हमेशा जब तक जिंदा है वो रहेगी। जरूर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि कई युवाओं का भविष्य पीक पर है, दाव पर है और कई युवाओं की जो पूरे उम्र की उनके माता पिता का जो सरमाया था वो दाव पर लग चुका है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इस पर जांच गठित होती है, जांच करवाई जाती है या नहीं जाती, और कौन से लोग हैं जो इस सारे मास्टरमाइंड के पीछे हैं, जो इस पूरे स्कैम के पीछे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपया गबन किया है। अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्टर, बल्कि प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे कि युवा और जनता क्या चाहती है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।